नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? केशव चंद्र सेन थे भारतीय सुधार संघ के संस्थापक। याद रखेंगे दोस्तों। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस समाज सुधारक व स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया था दोस्तों? राजाराम मोहन राय ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी का खिताब दिया जाता है। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? सत्यशोधक समाज था। याद रखेंगे दोस्तों। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। याद रखेंगे 1873 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है भारतीय क्रांति की माँ के नाम से। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। याद रखेंगे दोस्तों। स्टुटगार्ट में। मार्गरेट नोबेल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है मार्गरेट नोबेल को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण का संस्थापक कौन था? बाल शास्त्री जाम्बेकर थे दर्पण का संस्थापक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा जो है की गई थी। बंग भंग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले। किसको भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। याद रखेंगे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? रमाबाई को। याद रखेंगे दोस्तों। रमाबाई को जो है कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्खन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था दोस्तों? मदन लाल धिंगरा को। याद रखेंगे। मदन लाल धिंगरा को। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था दोस्तों? एनी बेसेंट। याद रखेंगे दोस्तों। एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से सड़ चुके हैं, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है, यह कथन किसका था? सिस्टर निवेदिता का। याद रखेंगे। सिस्टर निवेदिता का। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। याद रखेंगे दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था दोस्तों? एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली थी दोस्तों? 1912 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली थी? 1912 ईस्वी में। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार ने। याद रखेंगे दोस्तों। E.H. कार ने। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उच्चायुक्त पद का किस अधिनियम से सर्जन हुआ है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1919 से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1900 में जो है पारित किया गया था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? सन
1885 में। याद रखेंगे दोस्तों, सन 1885 में किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी। याद रखेंगे दोस्तों, दादाभाई नौरोजी। यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, कथन किसका था? लॉर्ड वेवेल का। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड वेवेल का। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर जो है आधारित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। याद रखेंगे दोस्तों, सिपाहियों ने। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। यह अंतरण किसको हुआ था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कारण विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी सैयद अहमद खान ने जो है की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? बैरकपुर में। याद रखेंगे, बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रक बोर्ड को। याद रखेंगे दोस्तों, नियंत्रक बोर्ड को। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? 1909 का मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में जो है लागू किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रखेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर जो है आधारित था। याद रखेंगे, साइमन कमीशन पर आधारित था। माउंटबेटन प्लान ने किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय है दोस्तों? ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया दोस्तों? लॉर्ड रिपन। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड रिपन। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय की किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो है अस्तित्व में आए थे। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर जो है महाभियोग चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, लॉर्ड डफरिन ने। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने। कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? लॉर्ड डलहौजी तो है आधुनिक भारत का निर्माता कहलाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? दादाभाई नौरोजी से। याद रखेंगे दोस्तों, दादाभाई नौरोजी से। सिंधु घाटी के लोगों ऋग्वेदिक कालीन आर्यों में से किन्होंने घोड़ों को पालतू बना लिया था? ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने। याद रखेंगे, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफा में किसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है दोस्तों? बोधिसत्व पद्म पाणी का। ध्रुपद परंपरा की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। 15वीं शताब्दी में किसने इसकी रचना की थी? राजा मानसिंह तोमर ने। याद रखें दोस्तों, राजा मानसिंह तोमर ने जो है की थी। मध्यकालीन भारत में मेहत्तर और पट्टकिल शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ग्राम मुखिया के लिए जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतारिया नृत्य मुख्यतः संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण होता है। यह किस राज्य के बेसड़ों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है? असम की। याद रखेंगे दोस्तों, असम की। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टियों क्या है दोस्तों? मार्शल कला। याद रखेंगे दोस्तों, मार्शल कला। ताबो मठ और मंदिर
संकुल का संबंध स्पीति घाटी से तथा अलवी मंदिर संकुल का संबंध मुख्यतः कहाँ से है दोस्तों? लद्दाख से। याद रखेंगे दोस्तों, लद्दाख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? कलमकारी चित्रकला जो है कहा जाता है। किसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत की गई है दोस्तों? बाबर। याद रखेंगे दोस्तों, बाबर। मणिपुर संकीर्तन में गीत एवं नृत्य का सुदर्शन किस भगवान के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? भगवान कृष्ण के लिए। याद रखेंगे दोस्तों, भगवान कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो है किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। सन 1928 में भारत आया, जिसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। इसमें कितने सदस्य भारतीय थे? एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज था। इसका अंत कब किया गया था? 1911 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1911 में। किसने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एवं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नामक दलों की स्थापना की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कीर्ति रही है। लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन थे? दामोदर कवि। याद रखें दोस्तों, दामोदर कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे तानसेन को अकबर के पूर्व राजा ने संरक्षण प्रदान किया था? राजा रामचंद्र सिंह ने। याद रखें दोस्तों, राजा रामचंद्र सिंह ने। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी। किस वंश की राजधानी मदुरा या मदुरई थी? पांडेय वंश की। याद रखें दोस्तों, पांडेय वंश की। काकतीय वंश ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। याद रखें दोस्तों, देवगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। याद रखेंगे, सासाराम में। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। इस प्रथा के आधार पर किसको संगठित किया जाता था दोस्तों? सेना का। याद रखेंगे दोस्तों, सेना का संगठित किया जाता था। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? चित्तरंजन दास ने जो है बनाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसमें किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? खारवेल की उपलब्धियों का जो है वर्णन मिलता है। अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी दोस्तों? विनायक दामोदर सावरकर ने जो है की थी। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण 1561 ईस्वी में किसने करवाया था? महम अनग ने जो है करवाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के कारण हुआ है दोस्तों? रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए हैं दोस्तों? आरा। याद रखेंगे दोस्तों, आरा में। अंग्रेजी सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु 21 वर्ष 6 माह की थी। उनको फांसी किस उम्र में दी गई थी? 23 वर्ष 5 माह 25 दिन की आयु में जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार की खिलाफत की थी? चौकीदार कर के खिलाफत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्राह्मीण ने किया था शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन। किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? भास्कर को जो है बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया? व्यवहार एवं नीति के बारे में लिखा गया पंचतंत्र में। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं दोस्तों? धन्वंतरी को। याद रखेंगे, धन्वंतरी को। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है दोस्तों? आर्यभट्ट। याद रखेंगे दोस्तों, आर्यभट्ट ने इसकी व्याख्या की थी। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है दोस्तों?
पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है विख्यात है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त है? पुलकेशिन द्वितीय का। याद रखेंगे दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा हुआ था? दोस्तों चालुक्य राजवंश से जो है जुड़ा हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव राजा ने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। याद रखेंगे दोस्तों, नरसिंह वर्मन ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। याद रखेंगे, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर किसने मंदिर बनवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर बनवाया था। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहाँ कई मंदिर का निर्माण किया था? नरसिंह वर्मन ने। याद रखेंगे, नरसिंह वर्मन ने। किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? हम्पी कर्नाटक में जो है विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलीबीड और बेलोर मंदिर के निर्माण कर्ता कौन है? होयसल। याद रखेंगे दोस्तों, होयसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। याद रखेंगे दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। याद रखेंगे दोस्तों, महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे महाभारत के रचयिता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या था? जय संहिता था महाभारत का अन्य नाम। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने किया था रामायण का फारसी में अनुवाद। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।